दोस्तों, बांग्लादेश 1971 में वजूद में आया था। हमारे मुल्क से अलहदा होकर हम इसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। आज इसी बांग्लादेश में कुछ अजीब हो रहा है। पूरे बांग्लादेश में स्टूडेंट सड़कों पर हैं। कई 100 स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं और इनके खिलाफ ऐसे ऑपरेशन हो रहा है जैसे बांग्लादेश किसी दुश्मन मुल्क से लड़ रहा हो। लेकिन ये सब हुआ क्यों, आइए जानते हैं। देखिए, 1971 में जब बांग्लादेश बना तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर था। 1972 में बांग्लादेश में एक कानून लाया गया जिसका नाम फ्रीडम फाइटर कोटा था। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश बनाने के लिए लड़ाई की थी उनको बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर कहते हैं। इस कानून के तहत इनकी फैमिलियों को सरकारी नौकरी में से 30% कोटा दे दिया गया था, यानी बांग्लादेशी गवर्नमेंट जॉब्स का 30% हिस्सा अब इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज का होगा। इसके अलावा इसमें कई दूसरे कोटास भी शामिल थे और तभी एक आम स्टूडेंट के लिए सरकारी नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, बांग्लादेश को बने हुए आज 50 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज भी ये फ्रीडम फाइटर कोटा सिस्टम मौजूद था। उन फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के बच्चे भी ये इस्तेमाल कर रहे थे और इसीलिए बांग्लादेश के आम स्टूडेंट्स अब तंग आ चुके थे। दोस्तों, यहाँ हमें शेख हसीना के मुतालिक समझना होगा। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर या फिर यूँ कहिए कि डिक्टेटर शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। शेख मुजीब यानी बांग्लादेश का फाउंडिंग फादर। शेख हसीना पहली दफा 1996 से 2001 तक प्राइम मिनिस्टर रही। फिर ये 2009 में फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी और आज तक प्राइम मिनिस्टर है, यानी 15 साल से यही औरत बांग्लादेश की वजीर आजम है। इसीलिए शेख हसीना को डिक्टेटर कहा जाता है। बांग्लादेश में सब इसी की मर्जी से होता है। कुछ महीने पहले बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए। तमाम अपोजिशन पार्टीज ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। तो क्या हुआ, शेख हसीना ने बगैर किसी ओपोजिशन पार्टी के इलेक्शन करवा दिया और आराम से जीत गई। अब कहा यह जाता है कि ये जो 30% का कोटा था फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज के लिए, इसकी आड़ में शेख हसीना अपने पसंद के लोगों को नौकरियां दे दिया करती थी ताकि इसकी हुकूमत हमेशा मजबूत रहे। और इसीलिए शेख हसीना ये कोटा सिस्टम खत्म नहीं करना चाहती थी। लेकिन 2020 में शदीद प्रेशर में आकर शेख हसीना ने एक ऑर्डर पास कर ये कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। स्टूडेंट्स बहुत खुश थे। लेकिन 5 जून 2024 को बांग्लादेश की हाई कोर्ट ने शेख हसीना का ये ऑर्डर खत्म करके कोटा सिस्टम फिर से बहाल कर दिया। अब आप सोचेंगे कि इसमें शेख हसीना का क्या कसूर है। देखें दोस्तों, बांग्लादेश में हर चीज शेख हसीना के कंट्रोल में है और स्टूडेंट्स ये बात जानते थे, यानी हाई कोर्ट का ये ऑर्डर भी शेख हसीना की एक चाल थी ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और तभी शेख हसीना ने इसके मुतालिक कुछ नहीं किया। इसीलिए बांग्लादेश के स्टूडेंट्स सड़कों पर निकल आए और यहीं से ये सारा मामला शुरू हुआ। बांग्लादेश में इस एहतजाज में अब तक कई 100 स्टूडेंट्स मारे जा चुके हैं। इनको गद्दार तक डिक्लेयर कर दिया गया। बांग्लादेश में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया और स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट एजेंसीज चुन कर उठा कर ले गई। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अब इस कोटा सिस्टम को सिर्फ 5% तक कर दिया है। लेकिन बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो बहुत अफसोसनाक था। दोस्तों, ये थी रीजन जिसकी वजह से बांग्लादेशी स्टूडेंट्स सड़कों पर थे। इनका मुतालबा तो पूरा हो गया, लेकिन शेख हसीना ने अकल की बजाय ताकत का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से 1000 तक लोगों की जान चली गई। अब ये स्टूडेंट्स कहाँ चुप बैठने वाले थे। इनका अगला मुतालबा शेख हसीना का इस्तीफा था। 15 साल से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बल्कि डिक्टेटर। दोस्तों, ये मामला इतना बढ़ गया कि इतवार को एक ही दिन में बांग्लादेश में 90 लोग मारे गए, जिनमें 13 पुलिस ऑफिसर्स भी थे। शेख हसीना ने एक डिक्टेटर की तरह स्टूडेंट्स को टॉर्चर किया, इनको मारा, इन पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग करवाई, इंटरनेट पर पाबंदी लगाई। बांग्लादेश के स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद कर दी गई। बांग्लादेश में मीडिया के लिए भी इतनी आजादी नहीं है, यानी स्टूडेंट्स अब तंग आ चुके थे। अब इनको इससे फर्क नहीं पड़ता था कि कोटा है कि नहीं, बल्कि ये शेख हसीना को इक़्तिदार से हटाना चाहते थे। दोस्तों, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने अब शेख हसीना के इस्तीफे का मुतालबा किया। 4 तारीख को यानी संडे को जब ये स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे तो शेख हसीना ने फिर से इनको मरवाना शुरू किया। एक ही दिन में 90 लोग मर गए और दोस्तों बस यही एंड था शेख हसीना का। दोस्तों, यहाँ बांग्लादेश की आर्मी ने साफ कह दिया कि हम अपने ही लोगों पर गोलियां नहीं चलाएंगे और ना ही स्टूडेंट्स को दहशतगर्द कहेंगे। यही अक्लमंदी होती है, आर्मी लोगों की होती है, वो कभी भी अपने लोगों से नहीं लड़ती। यानी अब शेख हसीना समझ चुकी थी कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। कल शेख हसीना दोपहर के 2 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल गई। इसने रिजाइन कर दिया था। ये एक हेलीकॉप्टर में सवार हुई और अब इंडिया फरार हो रही थी, जहाँ से ये शायद इंग्लैंड चली जाएगी और जिला वतनी काटेगी। बांग्लादेश के लोग सड़कों पर जश्न मना
मना रहे थे। इनके लिए ये एक आज़ादी का दिन था। और इसके बाद ये लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में चले गए। इन्होंने वहाँ खाना भी खाया। दोपहर के 3 बजे बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने आकर ऐलान किया कि बहुत जल्द बांग्लादेश में फिर से इलेक्शन होंगे और जिन्होंने स्टूडेंट्स को कत्ल किया है उनके खिलाफ एक्शन होगा। दोस्तों, अपनी ही अवाम से ऐसे कोई नहीं लड़ सकता, ना तो आर्मी और ना ही हुकूमत। ये हमने बांग्लादेश में देखा है।